Hey, hi guys. So let's begin with the video. This is the third video of our channel. एंड फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने बात किया था कि साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है और साइकोलॉजी ने मुझे कैसे हेल्प किया और मैं कब जब वो सारी चीज़ों को समझना शुरू किया। साइकोलॉजी कौन से ईयर में, ट्रेनिंग ईयर में मेरे काम आई एंड मुझे वो सारी चीज़ें समझ में आई। सो इन दिस थर्ड वीडियो वी विल गोना टॉक अबाउट कि इंडियन मार्केट्स भी मैंने देखे हैं एंड फॉरेक्स मार्केट भी मैंने देखा है। सो व्हेन आई वाज यूज्ड टू ट्रेड इंडियन मार्केट्स एंड फॉरेक्स मार्केट में अगर मैं ट्रेड करता हूँ, सो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, साइकोलॉजी का कोई डिफरेंस था या फिर नहीं था। बेसिकली ये चैनल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा साइकोलॉजी के ऊपर, एज बिकॉज जो चीज़ें हमने आज तक की है, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, जो मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, उन लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, वो शायद ये कि जब तुम्हारे पास साइकोलॉजी होती है कोई भी चीज़ की पर्टिकुलर वे में सोचने की, तो तुम ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाते हो कोई चीज़ को, ज़्यादा अच्छे से उसके ऊपर एक्ट कर पाते हो एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू डोंट हैव एनी थिंकिंग एबिलिटी और साइकोलॉजी अबाउट दैट। सो इन दिस वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि वो मेरी जर्नी में जो फॉरेक्स मैं अराउंड यहाँ से 3 साल पहले ट्रेड करना शुरू किया, उसमें मेरी साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई। सो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत लिमिटेड टाइम होता है। सो वी ओनली हैव पर्टिकुलर टाइम, बट इन फॉरेक्स मार्केट ऐसा कुछ नहीं, वी हैव 24 आवर्स टू ट्रेड, ऑलमोस्ट 2 घंटे बस बंद रहता है और बाकी हम सोते रहते हैं। बट अगर कोई साइकोलॉजी जिसके पास वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो चीज़ को लेकर, तो मे बी वो ओवर ट्रेड करेगा या फिर वो सारी चीज़ें होगा। इनिशियल डेज में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आई वॉज यूज टू ओवर ट्रेड एंड वो सारी चीज़ें होती थी। और धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बिल्डअप कर रहा हूँ चैनल के लिए। सो आई एम यूजिंग दिस ईयरफोन्स करेंटली, बट हाँ, इसके लिए हम माइक भी ऐड करेंगे। अभी मैंने ट्राईपॉड ले लिया है, ट्राईपॉड ले यूज़, मैंने सोचा कि चलो आज वेदर बहुत अच्छा है और सोसाइटी में शांतता थी, शांति थी। सो आई वॉज यूज टू डू, चलो आज नीचे करते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, ये था कि जब मैंने 3 साल पहले फॉरेक्स शुरू किया तो आई वॉज यूज टू ट्रेड अराउंड 15 आवर्स अ डे। सो मैं हर दिन 15 घंटे स्क्रीन के पास बैठता था, हर वो चीज़ करके देखता था, हर एक ट्रेड लेने की कोशिश करता था। बट मुझे ये अराउंड 6 मंथ्स करने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसे से तो मैं कभी पैसा कमा नहीं पाऊँगा, या फिर ऐसे से कभी मेरा शायद वो फेज़ बिल्डअप नहीं होगा जिसमें मैं फेज़ में पैसा बनाना शुरू कर पाऊँगा। सो इन द जो इनिशियल डे होते हैं उसमें सारी चीज़ें समझने को टाइम लगता है। सो इफ़ यू आर इन द बिगिनिंग स्टेज इट विल टेक सम टाइम, बट ऐसा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि तुम कम से कम प्रोसेस कर पाओ, उसके लिए सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि कम से कम कैपिटल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने का ट्राई करो। एज बिकॉज जितने ज़्यादा मिस्टेक्स होंगे उतने ज़्यादा ही तुम सुधर पाओगे, या फिर तुम्हें मिस्टेक समझ में आएगी, तुम जर्नी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। सो व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेड 15 आवर्स a day इन द फॉरेक्स मार्केट, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, और उसके साथ मैंने ये भी सीखा कि मैं जितना भी पैसा कमा रहा था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली उतना ही मैं गवा रहा था। सो फॉरेक्स मार्केट में बहुत कम चार्जेस होते हैं, वी डोंट हैव टू पे टैक्सेस टू एनी इंटरनेशनल agencies or governments. We even don't have to give any brokerage charge as much of यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो इनिशियल डेज में मुझे वो सारी चीज़ों का कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। बट हाँ, ये चीज़ उतनी ही सच है कि जितना तुम ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड करोगे उतना तुम्हारी पॉसिबिलिटी है कि तुम कम पैसा कमाओ। एज बिकॉज फॉरेक्स मार्केट पूरा दिन खुला होने के कारण, पूरा रात खुला होने के कारण यहाँ पे सेशंस में चलता है। सो वी हैव 3 सेशंस, न्यूयॉर्क, एशियन और यूरोपियन। सो इन तीन सेशंस में क्या होता है कि हर 3 सेशन में हमें एक टाइम विंडो मिलता है, तो उसमें हम ट्रेड कर पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से जो एशियन सेशन बहुत अच्छे से आता है, तो ये मुझे 1 साल बाद पता था। मतलब मैंने 2 साल पहले इंडियन मार्केट किया, देन आई यूज्ड टू डू
फॉरेक्स मार्केट। देन फॉरेक्स मार्केट में रह के 2 साल बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे एक टाइम वगैरह वेट करना पड़ेगा। सो आफ्टर 3 years ऑफ माई ट्रेडिंग करियर मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। आज अराउंड मुझे 5 साल हो चुके हैं, 6 साल होने का है, और ये सारी चीज़ें मैं शुरू कर चुका हूँ कि चलो लेट्स सी कि मेरे जो एफर्ट्स है वो किसी तक पहुँचे, किसी को हेल्प करे। और हाँ, ये होता है कि जब तुम साइकोलॉजिकली कोई भी चीज़ को सोचते हो या फिर उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो या फिर उसके ऊपर वर्क करते हो, तो तुम वो 15 घंटे के अराउंड 15 घंटे ना ट्रेड करके तुम मे भी 15 मिनट ट्रेड कर पाओ हर दिन, लेकिन तुम उससे ज़्यादा पैसा कमा पाओ जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है तो बहुत सारे लॉसेस और प्रॉफिट्स कर रहा है। क्योंकि एट द एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग्स एंड लूजिंग्स आर लाइक तुम कितना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो। सो एंड इन इंडियन मार्केट्स मेरा ऐसा था कि इंडियन मार्केट में एक टाइम विंडो था, मैं उसमें बराबर 12 to 3 के बीच में ट्रेड करता था। और मॉर्निंग सेशन आई यूज़ टू ट्रेड BTST मतलब आज खरीद के रखा और कल सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता मैं बेच देता था। सो इंडियन मार्केट्स में आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 6 years, क्योंकि मैंने जैसे बताया था मेरे फर्स्ट वीडियो में कि मेरे भैया की वजह से मुझे ये सारा एक्सपोजर मिला। देन वो सारी चीज़ें होते होते मुझे पता चला कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं और फॉरेक्स मार्केट भी कुछ होता है। सो मैंने ये चैनल के ऊपर सच में फोकस फॉरेक्स के ऊपर एज बिकॉज करना है, क्योंकि उसमें जो पोटेंशियल है वो अभी शायद बाकी कोई मार्केट्स में उतना नहीं है जितना फॉरेक्स मार्केट में। और जितना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसमें मेजर चंक ऑफ जो पार्ट है वो फॉरेक्स का है। फॉरेक्स इज़ बेसिकली कि करेंसीज़ की जो ट्रेडिंग हो रही है, करेंसीज़ का जो कुछ उलाढाल हो रहा है या फिर वी कैन से जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं उसके बीच में जो हमने डिफरेंस निकाला है उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम निकाल सकते हैं। सो आज ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि खुद मुझे भी प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली मैं कभी यूट्यूब पे आया नहीं और ये सारी चीज़ें कभी की नहीं, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक फटाफट हम करेंगे ये सारी चीज़ें को। और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाए जो मुझे खुद लगता था कि यार क्या हो सकता है। मैं इनिशियल डेज में मैंने खुद के लिए क्वेश्चंस निकाल के रखे थे वो आज भी मेरे पास है। आई यूज्ड टू थिंक दैट कि ये क्यों होता होगा, ये क्यों होता होगा। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी, देखी और समझी तो मुझे पता लगा कि ओके फाइन, लेट्स डू दिस थिंग एंड ऑल। तो हाँ, मे बी ये लंबा भी हो सकता है वीडियो, यहाँ तक पता नहीं कब लगेगा क्योंकि बिकॉज इट जस्ट द स्टार्टिंग फॉर द चैनल। यहाँ से अभी टॉपिक्स हम निकालेंगे, यहाँ से लोगों तक रीच करेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ें शुरू होगी, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बस सीख रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरे मन की बातें जो है मैं कैसे बोल पाऊँ। एज बिकॉज इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई एम टॉकिंग, सो आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। बट हाँ, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं किसी लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग पीपल दैट हाउ आई एम डूइंग द थिंग्स एंड आई हैव टू पास ऑन टू अदर पीपल। सो ये सारी चीज़ों को हम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी के लिए ये वीडियो बनाया था, बट हाँ इनिशियल डेज में होने के कारण मुझे मेरा खुद का बैकग्राउंड भी देना ज़रूरी था। सो हर वीडियो में मैं छोटे पार्ट में मेरे खुद के बारे में बताना प्रेफर करूँगा, और खुद के बारे में इसीलिए ताकि लोगों को पता चले, जो नए पीपल है, जो पुराने पीपल हो चुके होंगे उन लोगों को पता चल जाएगा कि यू कैन स्किप दिस पार्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, सो बैक टू द साइकोलॉजी पार्ट। अब इंडियन मार्केट में मैंने बताया कि मैं 12 to 3 ट्रेड करता था, तो उसमें साइकोलॉजी वाला पार्ट उतना नहीं होता था बिकॉज आई हैव टू ओनली गिव फोकस ऑन कि मैं साइकोलॉजी वो देखूँ कि मैं ट्रेड्स कैसे प्लेस कर रहा हूँ या फिर कौन से ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूँ, मैं मिसप्लेस नहीं हो रहा हूँ, कोई मेरा ट्रेड स्लिप नहीं हो रहा है। स्लिप इज इक्वल्स टू कि गलती से कोई ट्रेड मैंने लगा दिया या फिर कोई ये हो रहा है, गलत हो रहा है। सो इंडियन मार्केट्स में वो मुझे प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं, बट फॉरेक्स मार्केट में मैंने सबसे पहले जो चीज़ नोटिस की थी, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शंस आते थे, मुझे सारी चीज़ें समझती थी, मैं बेसिक चार्ट पैटर्न्स को भी देखते थे।
तो ये सारी चीज़ें पता होने के कारण मुझे फॉरेक्स मार्केट में इनिशियली उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट हाँ, जब मैंने वो 15 आवर्स मैंने ट्रेड किया तो मुझे पता चला कि आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई मनी एंड वेस्टिंग माई टाइम। तो मुझे पता चला कि हाँ, और वहाँ पे फॉरेक्स में चार्जेस कम होने के कारण मुझे कभी फॉरेक्स चार्जेस का वगैरह इतना टेंशन रहा है कि मेरा चार्जेस में इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है। बिकॉज इंडियन मार्केट्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यू आर पेइंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ इन जस्ट चार्जेस और टैक्सेस। तो ये बात कभी फॉरेक्स में होगी। सो लेट्स अज्यूम कि अभी 15 घंटे मैंने प्रॉफिट, सॉरी 15 घंटे मैंने ट्रेड किया। उसमें मैंने इनिशियल 5 ट्रेड्स में मैंने प्रॉफिट लिया। आई यूज़ टू मैंने वो क्लोज कर लेना चाहिए था। इट शुड बी लाइक कि मैंने दिन में अराउंड $100 कमा लिए हैं। सो आई शुड यूज़ टू क्लोज दैट ट्रेडिंग डे। बट नहीं, मैंने उसको और जारी रखा और मैं न्यूट्रल पोजीशन पर रहा था। मेरा साइकोलॉजी तब ऐसा था कि अगर तुम प्रॉफिट करते जा रहे हो तो करते जाओ। बट वो मेरा इनिशियल फेज था, तो उसके कारण तो फिर मेरी साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड हुई। हम वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को पूरा एनालाइज करेंगे, हम उसमें डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे। मैं मेरे एक्सपीरियंसेस को भी डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करूँगा और वो सारी चीज़ों को हम करेंगे। एक वीडियो में फ्रेम करने की कोशिश करेंगे या फिर एक प्रॉपरली मैं कोर्स बनाने की कोशिश करूँगा। सब यूट्यूब पर फ्री होगा है। बिकॉज मैं यार वो चीज़ें देख चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अगर एक्सपीरियंस पीपल्स नो तो वो लोग भी ये सारी चीज़ों को फ्रीली बता रहे हैं। तो मैं मेरी ऑडियंस के लिए ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फ्री रखना चाहता हूँ। और बाकी आई यूज़ टू डू जॉब, और अभी भी मैं जॉब करता हूँ। मैं MNC कंपनी कैपजेमिनी में हूँ। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैंने आज तक कभी खुद के सामने ऐसे फ़ोन रख के कभी वीडियो लगा नहीं था, और आज फर्स्ट टाइम मैंने ट्राइपॉड रख के ऐसा वीडियो बनाया है। आई नो दिस वीडियो विल बी सीन बाय सम मुट्ठी भर वाले पीपल। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज वी हैव टू ग्रो इन आवर लाइफ, सो वी हैव टू डू न्यू थिंग्स जो जिसमें हम शायद गलत भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ये वीडियो को अभी लंबा खींच रहा हूँ, मैं मेरी मन की सारी बातें बोल रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट साइकोलॉजी, तो इंडियन मार्केट्स और फॉरेक्स मार्केट में बहुत अलग से डिफरेंस पड़ता है। तो हम अगले वीडियो में ये सब चीज़ें देखेंगे। आई हैव रिटन द टॉपिक्स अबाउट व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, व्हाट आई हैव टू टेल यू, और ये सारी चीज़ें हम करेंगे। इनिशियल बेसिस पे हम साइकोलॉजी को भी देखेंगे, देन वी विल ट्रेड द मार्केट्स, वी विल डेवलप द स्ट्रैटेजीज। बिकॉज मेरे खुद के कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मैं उनको यूज करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। बिकॉज इन दिस 6 years ऑफ पीरियड उसमें मैंने खुद वो डेवलप किया है एज बिकॉज मैंने मेरी तरफ से किया। बट हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने अगर कैसे किया, बिकॉज when you know the sauce recipe, तो मैं कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज़ के लिए कि हाँ ये कैसी चीज़ है। रेसिपी अगर तुम्हारे पास होता है तो विल ऑलवेज मेक द गुड आउट ऑफ इट। सो वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स आई लर्न, एंड वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा तो तुम कैसे ट्रेड कर पाओगे, वो पूरा एनालिसिस हम करेंगे, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस हम करेंगे। ओके, होप सो। इट्स बीन 14 minutes, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। धीरे धीरे हम सेटअप्स पे ट्रेड करेंगे, धीरे धीरे हम लैपटॉप पैनल्स पे जाएंगे, धीरे धीरे हम कंसोल्स यूज़ करेंगे। कंसोल्स मतलब जो ट्रेडिंग डिस्प्ले होता है उस पर हम ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे। बहुत सी चीज़ें अभी आना बाकी है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मी, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बिकॉज लाइफ इज लाइक ऑनलाइन प्रोसेस, तो हम इसको शुरू रखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी। सो कीप अपडेटेड विथ मी। सो आई विल अपडेट यू वंस एनीथिंग विल कम। ओके, सो थैंक यू।
लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या टॉपिक कवर करेंगे. If anyone have seen this video, just comment down below what are the things I need to be covering. और हाँ, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी कवर अप हो जाएगी. मैं खुद की वीडियो क्वालिटीज़ और वीडियो की लेंथ और मेरे बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे. प्रोसेस है ये, सीखेंगे हम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट द स्टार्टिंग, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, इट्स द थर्ड वीडियो. और हर कोई चीज़ ना ऐसे थोड़ी स्लो चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. कभी कभी वी हैव टू वेट फॉर समथिंग. सो थैंक यू ऑल गाइस. लेट्स सी. एंड